Hello and welcome back. Right, I am on with video number 6 of chapter number 1. अगर आपने आगे की वीडियो नहीं देखा तो बेहतर है आप वो अच्छे से देख लें, क्योंकि जब तक मतलब इफ़ यू विल टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 1 ना, हम अगर चैप्टर नंबर 1 की बातें करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 को हम दो चीज़ों में बांट सकते हैं. वी कैन डिवाइड इट इनटू टू थिंग्स. द एंटायर फर्स्ट सेक्शन इज ऑल अबाउट फोर्स रिलेटेड क्वांटिटीज, मतलब चार्जेस, फोर्स, ऐसा सब ऐसी सब बातें आती हैं. और यहाँ से सेक्शन दूसरा चालू होता है. ये सेक्शन पूरा का पूरा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में होता है. राइट. हाँ, ये वीडियो में हम वो चीज़ पढ़ने वाला है जो अपने को दिखती नहीं है. राइट. इट्स प्योरली इमेजनरी. इट वॉज मतलब ये कॉन्सेप्ट की शोध, मतलब ये जिसने बताया था कॉन्सेप्ट, वो माइकल फेराडे है. लेकिन हाँ, वो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे. लेकिन पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. राइट. सो हाँ, और एक चीज़, आपको कैसे काम करना है आप अच्छे से जानते हो. फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ कि इन ऑर्डर टू स्कोर नाइस, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि कहाँ पे आपको क्या लिखना है. राइट. मैंने ऐसे भी सिखाया है आपको वीडियो के अंदर ही कि आपको क्या करना है. राइट. लिखने के लिए तो बेहतर है आप वो चीज़ें फॉलो करें अच्छे से. तो क्या होगा, आपको मतलब आसानी रहेगी चीज़ों को समझने में. अच्छा, सो लेट्स प्रोसीड. टॉपिक नंबर 1.8 से चालू करने वाले हैं हम लोग. टॉपिक नंबर 1.8, इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, इट्स मतलब फील्ड नाम ही ऐसा है भाई. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन कौन सी फील्ड के बारे में जानते हैं, तो आप आसानी से याद कर लोगे. यू विल डेफिनेटली रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड. राइट. मैग्नेटिक फील्ड याद है ना आपको. मान लीजिए कि एक मैग्नेट और ये दूसरा मैग्नेट. राइट. मैग्नेट 1 एंड मैग्नेट 2. हम जानते हैं कि ये दोनों के बीच में आइदर अट्रैक्शन होएगा या तो फिर रिपल्सन होएगा. या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन. मतलब मान लो कि आपके पास पहले ये था और उसके नज़दीक ये वाला लेके आए आप लोग. मतलब ये दूसरा वाला मैग्नेट अगर नज़दीक लेके आएंगे तो क्या होगा, या तो वो उसके साथ चिपक जाएगा या तो फिर उससे दूर भागेगा, मतलब नज़दीक नहीं आएगा. हम जानते हैं लाइक लाइक और फिर लाइक अनलाइक, ऐसी भी बातें होती है सब. तो मान लीजिए कि ये सीन हर वक्त होगा. मतलब मान लीजिए मैंने ये वाला बहुत कोसों दूर रखा है, क्या अभी वो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन होएगा? ऐसा जरूरी नहीं है. राइट. सब चीज़ों की एक रेंज होती है. और एक प्रश्न, ऐसा तो क्या था जिसकी वजह से इसने उसको अट्रैक्ट करा, या तो फिर उसने इसको अट्रैक्ट करा. सेम थिंग. तो वो चीज अच्छे से जानते हैं आप लोग कि दैट इमेजिनरी थिंग विच वी आर नॉट एबल टू सी. राइट. 10वीं में पढ़ के हम लोग, मान लीजिए नॉर्थ है और साउथ पोल है. राइट. NS, नॉर्थ से साउथ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ. ये मैग्नेटिक फील्ड क्या आपको दिखती है क्या? नहीं. हाँ, लेकिन जानते हो आप कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई दूसरा मैग्नेट आ गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मैग्नेट आ गया, तो ये अट्रैक्ट रिपेल करेगी डिपेंडिंग अपॉन द पोल्स. ऐसी ही बातें इलेक्ट्रिक फील्ड की है. जानबूझ के ऐसी बातें समझाई जो आप अच्छे से जानते थे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हर एक को अच्छे से मालूम होता है. राइट. क्योंकि बहुत बहुत हम खेले भी हैं मैग्नेट से. दैट्स व्हाई. अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट. मतलब पहले मैंने क्या किया है, मैंने तीन अलग अलग डेफिनेशंस दी है आपको. इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट. मतलब मान लीजिए कि ये वाला इसको, मतलब चलो हम मैग्नेट को भूल जाते हैं अभी मैं दो चार्जेस ले लेता हूँ, आपको वही समझना है. राइट. मान लीजिए एक चार्ज है कैपिटल Q. मान लीजिए एक छोटा वाला चार्ज Q इसके नज़दीक लेके आया हम लोग. मतलब इफ अ स्मॉल चार्ज Q इज ब्रॉट इन नियर, मतलब ब्रॉट नियर टू चार्ज कैपिटल Q, क्या होगा भाई? क्योंकि इन दोनों की पोलैरिटी पॉजिटिव है,
बोथ आर प्लस, सो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो ये वाला इसके ऊपर या तो फिर ये वाला इसके ऊपर, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं ना, वी नो एवरी चार्ज एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज। हाँ, तो आप सोचो कि ऐसा तो क्या है भाई इन दोनों के बीच में, ऐसा तो क्या है जिसकी वजह से ये वाला इसके ऊपर या तो फिर ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाता है, राइट? हाँ, कुछ तो ऐसी चीज़ होगी ना मैग्नेट के जैसी, कि मतलब मान लो इसको मैंने बहुत दूर कर दिया कि क्या वो फोर्स लगाएगा? हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी रेंज कितनी है, राइट? लेकिन आप समझो, अगर मैंने उसको उठा ही लिया, मतलब क्यू को उठा ही लिया, तो कैन यू से इसकी शक्ति जो थी दूसरे को अट्रैक्ट करने की या तो फिर रिपेल करने की, क्या वो घट गए? जी नहीं। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जब तक ये था ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाता था, सिंपल है भाई। अगर इसको मैं उठा लूँ तो क्या ये जो कर पाता था क्या वो नहीं कर पाएगा? अरे वो हर वक्त कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ इमेजनरी चीज है इसके इर्द गिर्द, जिसके कारण वो अपनी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मतलब वो दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, वो दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर पाता है। अ चार्ज विल इंटरेक्ट विद अदर चार्ज, अ चार्ज विल इंटरेक्ट विद अदर चार्ज इन टर्म्स ऑफ फोर्स। मतलब एक फोर्स, मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, दूसरे वाला पहले पे फोर्स लगाएगा, ये सब इंटरेक्शन की बात है। लेकिन ये सब कहाँ होता है? चार्ज के इर्द गिर्द होता है ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो ऐसी तो कौन सी चीज़ है जिसके तहत दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होता है? तो साइंटिस्ट ने, जिसने रिसर्च करी, उन लोगों ने क्या बोला कि अगर मतलब ये जो चीज़ होती है ना, उसको उन्होंने नाम दिया, जो अपने टॉपिक का टाइटल है। अपने टॉपिक का टाइटल क्या है? दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो विल सी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट। अभी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन मैंने बहुत सारी अलग अलग रेफरेंस बुक और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से मैंने करी है, राइट? एंड इट्स ऑल डिफरेंट डेफिनेशन, राइट? आपको जो आसान लगे वो आपको यूज़ करनी है, राइट? हाँ, मैं बोलूँगा कि कौन सी लिखनी बेहतर है, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी लिखनी थोड़ी अच्छी वाली है, राइट? एंड डोंट वरी, कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं कट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मतलब कंटेंट से नॉर्मली मतलब होता है सबको, सच्चे कंटेंट से, बट द कंटेंट मस्ट बी वेरी ट्रू, राइट? तो हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज के इर्द गिर्द, आजू बाजू, सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण वो दूसरों पे फोर्स लगाने की क्षमता लगता है, और उसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छे से समझने की कोशिश करना मैंने क्या बोला। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन। लेट फोकस ऑन द डेफिनेशन वेरी नाइसली। अभी देखिए, मैंने जो समझाया वही मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है। अ चार्ज पार्टिकल कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद अदर चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं कर सकता। हाँ, कुछ चीज होनी चाहिए, वही लिखा मैंने। दैट इज देयर मस्ट बी समथिंग इन द स्पेस अराउंड द चार्ज ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अदर चार्ज। इसके इर्द गिर्द कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके तहत ये वाला दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सके, ये वाला दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सके। हाँ, तो दिस इमेजिनरी थिंग, यही जो काल्पनिक बातें है ना, उसी को साइंटिस्ट ने क्या बोली थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं नहीं समझता कि इसको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से मतलब बहुत डिटेल में इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा ही दे दिया मैंने। चलिए, नॉर्मली कौन सी डेफिनेशन लिखनी चाहिए? मैं बोलूँगा या तो दूसरी या तो तीसरी, राइट? देखिए, दूसरी डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? द रीजन सराउंडिंग द चार्ज, चार्ज के इर्द गिर्द वाला क्षेत्र, रीजन, और सिस्टम ऑफ चार्ज। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही चार्ज होगा। मान लीजिए कोई सिस्टम हो तो इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। तो Q1 Q2 Q3 Q4 मतलब सारे सिस्टम से इर्द गिर्द, मतलब के इर्द गिर्द कोई रीजन, फिर से एक बार, रीजन सराउंडिंग द चार्ज या तो फिर सिस्टम ऑफ चार्ज इन विच its electrical effect is prevailing। चार्ज या तो फिर सिस्टम ऑफ चार्ज के इर्द गिर्द
ऐसा रीजन जिसके अंदर उसकी इलेक्ट्रिकल असरें इफेक्ट्स होती है या तो फिर दिखती है, उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं एम कीपिंग थिंग्स वेरी सिंपल। मैं चीज़ों को बहुत आसान रखने की कोशिश करता हूँ, राइट। फिर से एक बार देख लोगे आपको मालूम पड़ जाएगा। एंड द लास्ट डेफिनेशन विच इज क्वाइट ऑफर्ड यूज, राइट। अभी हम क्या बोलते हैं, मतलब ये तो क्या है, थियोरेटिकल डेफिनेशन। अगर कोई बोले कि भाई मेरे को एक फॉर्मूला चाहिए, भाई गिव मी द फॉर्मूला यूजिंग विच आई कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ तो हम बोलते हैं कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रहे उसकी फॉर्मूला। कैसे करेंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल नोटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस अराउंड द चार्ज, चार्ज के इर्द गिर्द या तो फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस के इर्द गिर्द कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ढूंढनी है तो कैसे ढूंढेंगे, इज द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज will experience when placed at that point। इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए बोला हो, आपको उस पॉइंट पे क्या रख देने का, कुछ नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या भाई, +1 कूलम। +1 कूलम इज नथिंग बट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी हो ना, आप वहां पे 1 कूलम चार्ज रख दीजिए और फिर उसके ऊपर फोर्स ढूंढ लीजिए। एज सुन एज विल फाइंड आउट द फोर्स, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो एक बार स्क्रीन पॉज कर लीजिए 2 सेकेंड के लिए, और ये पोर्शन जो मैंने लिखा है वो अच्छे से कॉपी कर लीजिए आप। अच्छा, तो इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, मतलब मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, राइट। थोड़ी थोड़ी और अच्छी चीज़ें आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ लीजिए। द सिंबल, पहली बात, उसका सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड। हाँ, उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छे से सुनने की कोशिश, मतलब अच्छे से समझने की कोशिश करना, सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई क्यों है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स की मदद से ही हम ढूंढते हैं ना। तो ऐसे ही जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। उसका सिंबल क्या होता है भाई, कैपिटल ई इज द सिंबल, उसका सिंबल कैपिटल ई होता है। अच्छे से चलिए, उसकी फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला समझने के लिए, मतलब वेक्टर ई इज इक्वल टू, हाउ वेक्टर ई इज कैलकुलेटेड, सिंपल है भाई, कैसे, फोर्स, देखना अच्छे से, ये पोर्शन पे समझने की कोशिश करो। इज द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अब समझिए, अब आप बोलोगे कि सर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो आपको +1 ही लेना चाहिए ना, लेकिन आप याद करो, हम मतलब मान लीजिए, मैंने आपको एक एग्जांपल के तहत आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक सिस्टम है, राइट, एक सिस्टम के अंदर कैपिटल क्यू चार्ज है और एक स्मॉल क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच में मान लीजिए डिस्टेंस r है। अभी मैं डायरेक्शन पे फोकस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होता है, मतलब ये वाला इसके ऊपर कितना लगाएगा या तो फिर ये वाला इसके ऊपर कितना लगाएगा, दोनों सेम लगाते हैं ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, तो मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में फोर्स ढूंढना हो, तो कैसे ढूंढोगे आप, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसमें कोई दो राय नहीं है भैया, आपको जानते हो, आप लोग कूलम्स तो अच्छे से पढ़े हैं इसलिए। तो अगर आप देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है फोर्स से, तो आपको क्या समझना है, फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस, या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है, कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है, तो वो क्यू को नीचे डालेगा, मतलब डेफिनेशन वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, डायरेक्शन वाइज 10 की पावर वेक्टर, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू। जब जब बोला जाए तब आपको आसानी से आना चाहिए, एकदम पावरफुली क्लियर होना चाहिए। ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर कर देता हूं मैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे भाई क्लियर है, मान लेता हूं कि आपको ये सब बातें आती हो, मतलब आ गई होगी शायद,
इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ऐसा ऐसे बोलोगे आपको आइडिया आ जाएगा। हाँ, तो इसी तरीके से उसकी फॉर्मूला बनती है भाई, फोर्स पर यूनिट चार्ज। चलिए थोड़ी और बातें, अच्छी वाली बातें समझ लीजिए, राइट। ये कंटेंट आपको एडअप कर देना है। फॉर्मूला हो गई, अब उसकी यूनिट की बातें कर लेते हैं भाई। क्या है भाई यूनिट, वो भी आसान, और उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की भी बातें कर लेते हैं। यूनिट 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 देख ले भाई, ऊपर क्या है, न्यूटन साहब, राइट, और नीचे क्या है, कुलम, न्यूटन पर कुलम। न्यूटन पर कुलम इज नथिंग बट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि जब हम सेकेंड चैप्टर में जाएंगे तो और एक यूनिट पढ़ेंगे उसकी, वोल्ट के टर्म्स में हम उसकी दूसरी यूनिट पढ़ेंगे, लेकिन वो आपको मैं बाद में बता दूंगा, राइट। हाँ, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगी भाई, ऊपर क्या है न्यूटन, मतलब m1 l1 t-2 होती है, और कुलम मतलब चार्ज, चार्ज की क्या होती है a1 t1। तो ये वाला जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई लोग, m1 l1 t-3 a-1, as simple as that। m1 l1 t-3 a-1, ये सारी चीज़ें सीखने लायक है, आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो लिखना क्या है आपको, राइट, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका सिंबल लिखना है, फॉर्मूला लिखनी है, यूनिट लिखनी है और डायमेंशनल फॉर्मूला, ये 5 पॉइंट ऐड अप करने हैं, राइट। स्क्रीन पॉज करिए और फिर ये नोट कर लीजिए। अच्छा, तो हम अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की और डिटेल में, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई। रिमेंबर वन थिंग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। आगे जाके जब आप एक और टॉपिक पढ़ोगे तो टॉपिक का नाम आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वो दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। मैं पहले से ही वो बात क्लियर कर देता हूँ आपसे, राइट। अच्छा, तो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ये कंटेंट लिखा है, हालांकि ये कंटेंट आपको उसी में मिलेगा, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट। ये कंटेंट क्या है, सॉरी, ये क्वेश्चन क्या है, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई। हाँ, ढूंढ लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं क्या क्या बातें होती है उसमें। तो देखिए, जैसे मैंने अभी समझा ना आपको, कि मान लीजिए आपके पास 2 चार्ज है, राइट। क्या, ओके, यहाँ पर ड्रॉ एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। मान लीजिए कैपिटल क्यू चार्ज है और ये दूसरा वाला स्मॉल क्यू चार्ज है। तो अगर मान लीजिए मेरे को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी जनरेट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी जनरेट करता है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, बी केयरफुल अबाउट इट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ना, उसको हम सोर्स चार्ज बोलेंगे, सोर्स चार्ज। और जो चेक करता है, मतलब टेस्ट करता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, उसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे, राइट। ये सब बातें हैं, आपको अच्छे से देख लेनी है, समझ लेनी है और बाद में रट्टा मार लेनी है, राइट। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, द चार्ज क्यू, बड़ा वाला क्यू, विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, सोर्स चार्ज। एंड द चार्ज स्मॉल क्यू, राइट, विच इज टेस्टिंग, मतलब जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को टेस्ट करता है, विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ अ सोर्स चार्ज, इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज। एक चीज़ें याद करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। जब हम ये स्मॉल क्यू को इसके नज़दीक लाते थे ना, मतलब मान लीजिए आपके पास सिस्टम में सिर्फ ये चार्ज क्यू है, तो हम जानते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन कितनी, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके नज़दीक मान लीजिए कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे एक छोटा वाला क्यू चार्ज रख देता है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में फोर्स ढूंढ लेंगे, फिर क्या करेंगे, क्यू से डिवाइड कर देंगे, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये प्रोसेस आपको आती है अच्छे से, अभी अभी देखा है हमने। अच्छा, तो ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है। तो कोई बोलेगा सर अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा तो सर ऐसा नहीं होगा कि ये वाला इसके कारण दूर भागेगा। हाँ, अरे फैक्ट है ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कौन सा, रिपल्सन, प्लस प्लस है ना, तो रिपल्सन लगाएगा।
ये वाला भी लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे से मतलब यूं भागेंगे, यूं दूर भागेंगे। तो क्या करना चाहिए भाई? सोचो सोचो सोचो, सिंपल बात है। हमको किससे मतलब है? कैपिटल क्यू से। ये तो सिर्फ चेक करने के लिए आता है ना, तो वो चेक करने के लिए जो लाते हैं ना हम लोग टेस्ट चार्ट, वो जितना हो सके उतना छोटा होना चाहिए। द टेस्ट चार्ज शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटा लेना है, नेग्लिजिबल बोलते हैं इसको, राइट? वही पॉइंट मैंने लिखा है। नाउ देखिए अच्छे से समझना, मतलब ये पॉइंट्स आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है, बहुत आसान शब्दों में लिखा है। नाउ इट इज बट ऑब्वियस that the test charge q, ये q वाला, will also exert a force on capital charge q, right, due to which the charge q will also move। तो ये इफेक्ट घटाने के लिए, मतलब so in order to overcome this difficulty, ये डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए, क्यों ये डिफिकल्टी है? क्योंकि हम जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढे ना, वो बड़ा वाला चार्ज q जो बोलते हैं हम लोग, वो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, इट मस्ट नॉट मूव, राइट? तो उसको ना हिलाने के लिए, ये डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए टेस्ट चार्ज शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। और मैथमेटिकली इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं? मैक्स वाले इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे, लिमिट के हिसाब से हम लिखते हैं इसको। और बायोलॉजी वाले को अच्छे से रीड करना आना चाहिए, अच्छे से फोकस करना। मैं क्या बोलूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 F अपॉन Q। देखिए हम ये डेफिनेशन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F अपॉन Q। इसकी इफेक्ट तो होती ही नहीं है, मतलब ये वाला बड़े वाले पे इफेक्ट नहीं करना चाहिए, तो ये जितना छोटा हो सके उतना होना, मतलब छोटा चलेगा लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ को हम लिमिट, मैथमेटिकली लिमिट से रिप्रेजेंट करते हैं। पढ़ते कैसे है? लिमिट Q टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है? Q 0 के नज़दीक है लेकिन 0 नहीं है, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 वेक्टर F अपॉन छोटा वाला Q। दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 1। ये पहली प्रॉपर्टी है। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी वजह से जनरेट होती है ना, कैपिटल चार्ज Q की वजह से, वो छोटे वाले चार्ज Q पर डिपेंड करती नहीं है। वो लिखा है मैंने, जो हालांकि मैंने ऊपर के पॉइंट में बोल दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेस चार्ज। टेस्ट चार्ज स्मॉल q के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती भाई, एकदम सिंपल, राइट? एंड और तो और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब मान लीजिए ये प्लस Q चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? हर दिशा में होगी, हर दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी होगी, राइट? दैट्स व्हाई मतलब indirectly I have extended that point like this way। and field exists at every point in the 3-dimensional space around it। उसके इर्द गिर्द 3D डायमेंशन मतलब स्पेस में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी होगी और होगी। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज फर्दर पोर्शन ऑफ द चैप्टर इज मतलब कंसर्न। आपको ये पॉइंट अच्छे से रट्टा मारना है, राइट? पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो चार्ज से दूर जाती है, मतलब प्लस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाती है, रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके भीतर आती है, इट कम्स इन। वही पॉइंट लिखा है। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। देख लो आप फिगर नंबर 1 में देखिए, प्लस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड सारे और होती है ना, तो वो यहाँ से बाहर निकलती है। देखो एरो 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 इज मतलब एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे चीज़ें बाहर जाती है। और तो और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? रेडियली इनवर्ड होती है, वो चार्ज Q के अंदर आती है। ये रट्टा मानना है आपको। ये क्या है? कन्वेंशन है, पहले से ये कन्वेंशन सेट करा है और हम वही कन्वेंशन फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस Q की वजह से दूर जाती है, माइनस की वजह से अंदर आती है। नोट कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स अच्छे वाले हैं, आपको पावरफुली आना चाहिए, राइट? डोंट मेक मिस्टेक। ओके, तो अब आखिरी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें कर लेते हैं, मतलब 4 5 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें से एक तो मैंने बता दी थी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में किसने कॉन्सेप्ट दिया था? पहला फैराडे, माइकल फैराडे। वो पॉइंट तो आखिरी लिखा है मैंने, लेकिन चौथा और 5वां पॉइंट, मतलब 5वां कैरेक्टरिस्टिक्स, 4th एंड 5th कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, तो देखिए हम जानते हैं, हमने इनफैक्ट हमने क्या सीखा अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है ना, वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता।
क्यू पर डिपेंड नहीं करता, बी केयरफुल, बट हाँ वो कितना दूर है, डिस्टेंस आर, उस पर डिपेंड करता है। वो एक पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा हूँ, ऑफ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस आर, ओनली ऑन द डिस्टेंस आर ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। मतलब मान लीजिए एक चार्ज क्यू है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, मैं आपको ऐसा बोल दूँ कि भाई एक पॉइंट है, या बोल दीजिए कोई भी पॉइंट है, मतलब मान लो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ आर डिस्टेंस दूर है, एट आर की दूरी पे है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मतलब क्या होगी, क्या होगी भाई? तो हमको क्या करना चाहिए? बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स है, एक स्टैंडर्ड टेक्निक आपको सिखा देता हूँ मैं। मान लीजिए मतलब हम नॉर्मली जेड वाली नीट भी पढ़ाता है, और हम अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता है कि भाई जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है ना, वहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख दे देगा। वहाँ पे क्या रख देने का? 1 कूलम। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम। अब क्या इन दोनों के बीच में आप फोर्स ढूंढ सकते हो क्या? यस, F इज इक्वल टू वॉट? के Q1 Q2। एक चार्ज कितना है? Q। दूसरा चार्ज कितना है? 1 अपॉन आर स्क्वायर। आंसर क्या मिला भाई? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बात खत्म। अरे बात खत्म रहे, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कोई बोलेगा सर ये तो फोर्स है। अरे नहीं रे, दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगता है उसी को हमने क्या बोला था, याद है ना आपको डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे भी, मतलब मैं आपको जब जब ऐसा पूछूँ ना, फोकस करना अच्छे से। मान लीजिए मैं आपको पूछूँ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू, कोई भी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, आपको चिल्ला चिल्ला के बोलना है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये क्या था? सोर्स चार्ज। क्या आपको कहीं पे भी टेस्ट चार्ज दिखाई दे रहा है? नो, इट इज इंडिपेंडेंट। लेकिन क्या आपको आर दिखाई दे रहा है? हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इसी पॉइंट को बुक में ऐसा लिखा है, कैसा? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये पॉइंट का ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस आर, वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। बी क्लियर। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्या रट्टा मार लेना है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इस ये वीडियो में मैं जानबूझ के सिर्फ एक ही टॉपिक समझा रहा हूँ, आपको बार बार देखना है और आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जब से, मतलब जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी आपका आगे का पोर्शन नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको बहुत लंबा नहीं कर रहा, हालांकि जितना टाइम हो जाएगा, लेकिन रखूँगा कॉन्सेप्ट में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको सारी की सारी बातें रट्टा मार लेनी है। क्या कि प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, मतलब कहाँ पे जाती है? बाहर। माइनस क्यू की वजह से अंदर। कोई भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना तो क्या करना चाहिए? वहाँ पे 1 कूलम चार्ज ढूंढ लीजिए और वो फोर्स ढूंढ लीजिए, दैट इज डायरेक्टली गिविंग यू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस आर पे। किस पे डिपेंड नहीं करता है? टेस्ट चार्ज क्यू पे। पॉइंट नंबर 5, द डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन की बात है। अब मान लो कि आप ये वाले पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो ढूंढ ली फॉर्म में, लेकिन उसका तो मतलब मैग्नीट्यूड ढूंढा ना, डायरेक्शन ही ढूंढा। अरे क्या भाई, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ढूंढनी हो तो वेक्टर रख देने का। वेक्टर रखने के लिए मतलब ई का मैग्नीट्यूड तो जानते हो, के क्यू अपन आर स्क्वायर, ये मिली था ना। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर रख दूँ तो डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी, और डायरेक्शन कौन देता है? यूनिट वेक्टर आर कैरेट, आर कैरेट, यूनिट वेक्टर आर कैरेट। और आर कैरेट को कैसे लिखता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आर। हालांकि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आर तो आर ही है, तो इसकी वजह से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? आर क्यूब। तो अब कोई चिल्लाएगा कि सर ये तो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल नहीं है इन्वर्सली। अरे नहीं रे, वो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला था। ध्यान से देख लेना, अपने दिमाग में कोई डाउट मत रखना, राइट? फिर से एक बार, मैं ये बातें क्यों याद नहीं रखता? क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। मैं जानता हूँ कि अगर किसी पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के बोलेंगे तो मैं डायरेक्शन तो यूँ ढूंढ लूँगा। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढने को बोली मेरे को, तो ये प्लस चार्ज है,
मैं जानता हूँ कि प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम मतलब हर वक्त उससे दूर जाती है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो अंदर आएगी या तो दूर। कैसे आएगी? दूर जाएगी। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट, ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट बाहर जाएगी। मान लीजिए अगर ये माइनस क्यू होता तो मैग्नीट्यूड तो वही रहता, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्शन क्या हो जाती? अंदर। अरे आ गया, अरे सिंपल है भाई, पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन अपने आप डिसाइड करना, प्लस क्यू दूर, माइनस क्यू अंदर, सिंपल। आखिरी पॉइंट, कौन था जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था? फेरेडे वाज द फर्स्ट वन टू गिव द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये सब बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही पोर्शन रखता हूँ, आपको क्लैरिटी से आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी फॉर्मूला, सारी की सारी चीज़ें डिटेल में याद होनी चाहिए। यूनिट्स मतलब डायरेक्शन कैसे ढूंढनी है, प्लस की कैसे होती है, माइनस की कैसे होती है, मतलब किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड नहीं करती है, आपको सब मालूम होना चाहिए, राइट। इसमें सब मैं इतना ही रखता हूँ। बाकी का कॉन्सेप्ट बहुत है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड, वो बाद में देख लेंगे हम लोग। सी यू नेक्स्ट टाइम।